ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग को। तो उसी के अंदर हाइब्रिडेशन कर रहे थे, तो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात चल रही थी छुट्टियों के ऊपर। आप सभी की छुट्टियां बढ़िया बीती हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। जब छुट्टी करनी हो तो छुट्टी कीजिए, और जब काम करना हो तो दिल लगा के काम कीजिए। हर चीज में मन लगा के कीजिए। ठीक है, कभी भी कोई चीज अधूरी मत छोड़िए लाइफ में। आधा पाँव इधर है आधा उधर है, ऐसा नहीं है। जब एंजॉय करना होता है फुल ऑन एंजॉय। जब छुट्टियां लेनी है तो पूरी छुट्टी लीजिए, है ना, लाइक दैट। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अब जरा अपना लेसन। तुमने कहाँ छोड़ा था भाई, याद है किसी को या मुझे देखना पड़ेगा? है ना, फोर्थ हम यूनिट कर रहे थे और उसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था। CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 50% कैरेक्टर, ये सब हम कर चुके हैं। यस गाइस, याद है किसी को? सर एक बार रिवाइज करा दो। रिवाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ आपको, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें रिवाइज वाला आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये लीजिए, कंप्लीट स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ। तो फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों ने मतलब कुछ पढ़ा वड़ा नहीं है ना अच्छे से। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जी सर। नो सर। नहीं हो रही? किसको नहीं हो रही है? सर हो रही है सर। हो रही है, ठीक है। तो देखिए जरा, वीबीटी हमने यहां से शुरू किया था। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वीबीटी के अंदर क्या था भाई? ये रब नहीं होता क्या? ठीक है, तो वीबीटी क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। इससे पहले वाली स्लाइड भी दिखा देता हूं। वीबीटी हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस किए थे। अगर किसी को याद नहीं है पाई और सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस, जरूर आज के सेशन के बाद याद कर लेना कि पाई और सिग्मा बॉन्ड में जीरो ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना। ठीक है, इसके अंदर हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग। ये साइडवेज ओवरलैपिंग। यस, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। क्लियर है? तो साइडवेज ओवरलैपिंग पीपी भी हो सकती है, डीपी भी हो सकती है। सबसे पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने वाली है। ये ओवरलैप होने के बाद में ही पाई बॉन्ड की पाई ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये वो है जो नोट्स आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है। अब उसके बाद हम वीबीटी करेंगे। वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन था। हाइब्रिडेशन में मैंने क्या बोला था? हाइब्रिड ऑर्बिटल, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए जरा, hybridization, intermixing of slightly different shape and energy orbitals to form slightly different shape and energy orbitals। यानी वो ऑर्बिटल्स जिनके अंदर उनकी शेप और एनर्जी के बीच में हल्का सा डिफरेंस है, उनका क्या होना? इंटरमिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। डिफरेंट शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग। यहां तक ऐसे पढ़िए इसे, स्लाइटली इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? स्लाइटली डिफरेंट शेप एंड एनर्जी वाले ऑर्बिटल। क्लियर है सबको? यस सर। एक ही एटम में ये इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद में फॉर्म सेम शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल इन एन एटम इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। इस प्रोसेस को हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो उन वो सेम मिक्स होकर एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिटल को बनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात सबको? सेम, सब सारे के सारे सेम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो। ठीक है, सभी डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल। एक एटम है, आपके घर में मेहमान आता है, याद है एग्जाम्पल? मेहमान आता है तो क्या होता है? सब चद्दर वद्दर सब अच्छी हो जाती है, हम अच्छा अच्छा, मम्मी भी अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना। ठीक है, बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जाती है कि मेहमान आ रहे हैं। सब हमारी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। हम ऐसा तो नहीं है कि हम बेड पर पड़े और खाना खा रहे हैं और मेहमान आ रहा है, आजा भाई ठीक है तू उधर बैठ जा, बाद में बात करेंगे, पहले खाना खाते हैं। हम अगर खाना भी खा रहे हैं और हमें पता लग जाए कि 10 मिनट में कोई आने वाला है, तो मम्मी बोलते फटाफट फिनिश कर, यहाँ बेड खाली कर, इसको साफ कर, चेयर वगैरह लगाओ, है ना, और शॉप से जाके कुछ खरीद के लाओ। लाइक दैट, जब किसी एटम से कोई दूसरा एटम जुड़ने वाला होता है तो क्या होता है? वो अपने अंदर वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है। कौन से ऑर्बिटल को मिक्स करेगा भला? सबसे बाहर जो ऑर्बिटल हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। इंटरमिक्स करने के बाद में वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के साथ में क्या करने वाला है? सेम एनर्जी के, सारे सेम एनर्जी के साफ सुथरे ऑर्बिटल बनाएगा। शेप भी सेम, एनर्जी भी सेम, ताकि आने वाले मेहमान को सब एक जैसा और अच्छा नजर आए। क्लियर है बेटा ये सबको? हाँ जी सर। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। और इसमें ऑर्बिटल की, सबकी ऑर्बिटल की शेप ऐसी हो जाती है, याद रख लेना।
सब ऑर्बिटल्स की शेप जो है इसके अंदर ऐसी ही हो जाती है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको ये वाली, तभी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ इस तरह की हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने अब हाइब्रिडाइजेशन में बोला था आपको पीछे वाले एग्जांपल्स तो सारे याद होने चाहिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सभी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जांपल था CH4 का। तो CH4 का एग्जांपल देखिए जरा क्या है। CH4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की लिखते हैं। जो सेंटर एटम होता है, सेंटर में कार्बन सेंटर में है, सेंट्रल एटम के अंदर याद रखना, सेंट्रल एटम के अंदर जो ऑर्बिटल हैं वही आपस में इंटरमिक्स होंगे, वही नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 और 2p4 और सॉरी 2p2 है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने वेस्पर थ्योरी में भी किया था, यस और नॉट? यस सर। ये सारी चीजें वैसे की थी। तो 2s1 2px 2py 2pz, एक 2s2 का ऑर्बिटल, 2s1 का ऑर्बिटल वो 2s 2pz के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और वो वहां जाने के बाद में फिर क्या करेगा, 4 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी। कार्बन की वैलेंसी निकाल के देखोगे तो 4 ही निकलेगी, सीधी सी बात है। तो 4 वैलेंसी से इस तरह से ये ऑर्बिटल्स बना देता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो 4 CH4 जुड़ गया। अब मैंने बोला था इसके अंदर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? वेस्पर थ्योरी में बस आपने एक चीज जो काउंट नहीं की थी वो क्या थी? वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज को छोड़ा था और वो थी कि इसके ऑर्बिटल के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अभी ऑर्बिटल पर अगर आप ध्यान देते हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए S का 1 है, P के 3 ऑर्बिटल है, बस यही हाइब्रिडाइजेशन है, बात खत्म। जो ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं और लोन पेयर बना रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। यस, क्लियर है सबको? ये क्लियर है ना? इस पे मत्था मार हाँ चुके जी हैं हम सर। लोग, पहले करवा चुका हूं, बस रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रख लेना। अब ये हाइब्रिडेशन हमने निकाल ली। अब एक स्टेरिक नंबर नाम की चीज आती है हाइब्रिडेशन में। वो क्या होता है? जितने भी लोन पेयर हैं, अब ध्यान देना, लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो लोन पेयर अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। अगर खाली ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यस, क्लियर है सबको? यस बेटा? यस सर। ठीक है। यस तो सर। स्टेरिक नंबर देखिए क्या होता है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं सिग्मा वाले, इन दोनों का जोड़ कर दो, वो स्टेरिक नंबर होता है। तो भाई यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, इसके साथ, सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो 4 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 0 है, और सॉरी लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। एस से शुरू कीजिए, एस से शुरू कीजिए, sp3, टोटल 4 ऑर्बिटल करने हैं, s का 1 और p के 3। तो ये स्टेरिक नंबर से भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट देख लो, ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है। 1 s का और 4 p के और 3 p के ऑर्बिटल है, टोटल 4 ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन साथ जुड़ रहे हैं। तो sp3 विल बी द हाइब्रिडेशन, s का 1 p के 3, बात खत्म। सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? ये बात Yes, क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये थी हाइब्रिडेशन, इसके बाद में थैंक यू आ गया था, बस। तो हमने sp3 हाइब्रिडेशन की थी। अब आप बात करते हैं, अब मैं आप ये सारी स्क्रीन जो शेयर हो रही है आप लोगों को, इसको मैं फिर से स्टॉप कर देता हूं और हम आज की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, ठीक है। लेट्स सी द टुडेज लेक्चर गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द सेम पेस। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? sp3 तो हो गया, क्लियर है ना सभी को? अब उसके बाद क्या? sp3 के बाद यानी CH4 की आपने वो कर ली, हाइब्रिडाइजेशन कर ली, है ना। अब देखते हैं हमने वेस्पर थ्योरी में कौन कौन से स्ट्रक्चर किए थे। पहले स्ट्रक्चर से हम लगे थे, पहला हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर था, दूसरा बेरिलियम वाला था। तो मैं अब दूसरा केस करने वाला हूं, बेरिलियम H2, BeH2 वाला केस ही अब आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला CH4 हमने कर लिया, पर CH4 से पहले हमें वैसे BeH2 करना चाहिए था, बट हम कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता कुछ। तो BeH2 इसको करने वाले हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ भाई कितना होता है? पता है किसी को?
4 4 4 4 छुट्टियों में सारा कुछ Four. गोल तो नहीं करा है, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक दी थी आप लोगों को। ठीक है, बच्चों को पीरियोडिक टेबल की ट्रिक याद है? कोई बताएगा मुझे? क्या सर, वो मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। मीटिंग, कोई बात नहीं। पीरियोडिक टेबल कितने बच्चों को याद है? पूरी पीरियोडिक टेबल 3 मिनट में वही ना कौन? जो वो गाना ना आपका। हाँ, मेरा गाना, मैं गाने भी गाता हूँ, सिंगर हूँ। नहीं नहीं, वो वाला ना, हेलीना की रब से फरियाद, बाप बेटा मांगे कार स्कूटर मेरा बाप गाना राजी। नहीं है बेटा, वो लोगों का मिक्स किया हुआ, कुछ मैंने एडिट कर रखी है चीजें, कुछ मेरा खुद का है, कुछ इधर उधर से उठाया हुआ है। ठीक है, सब कुछ मेरा नहीं है। हाँ है वही, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना? है तो वो गाना ही, मानो ना मानो। चलो गाना लगा लो, बट मेरा नहीं, दैट्स नॉट माइन। तो याद है सभी को? डी बीच ब्लॉक में एलिमेंट की हल्का पहली सा सीरीज सुना दो, पर याद है। स्कैंडियम वाली। डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज। और याद रखना, आपको गाना नहीं गाना होता, आपको एलिमेंट के नाम बताने होते हैं। गाना मन में गाइए, दिमाग में गाइए, बट एलिमेंट के नाम सीधा बोलिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, याद है? Scandium, क्रोमियम, मैग्नीज, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. हाँ कॉपर के बाद? हाँ, हाँ copper, zinc, जिंक। जिंक के नीचे क्या आता है पता है? zinc के नीचे आता है कैडमियम। उससे नीचे आता है मरकरी। एटॉमिक नंबर कितना होता है जिंक का? 30, कैडमियम का 48, मरकरी का 80। याद होना चाहिए वो। उस गाने को लिखने का कोई मतलब नहीं, मैंने एटॉमिक नंबर भी याद करने के लिए बोला था। तो चलिए वो सबको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। मैंने बोला 15 दिन तक आप लोगों को अच्छा से याद करने हैं सभी। ठीक है, हर रोज एक ऑर्बिटल उठा लीजिए और याद करते रहिए। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा। लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 और 2s2 खत्म। तो लास्ट शेल कौन सी है? लास्ट शेल सेकंड है। इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 पर कोई असर नहीं जाने वाला, इसको ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। 2s और 2p, सेकंड शेल शुरू हो चुकी है तो सेकंड पूरी लिखी जाएगी। 2px, 2py, 2pz। यस, क्लियर है सबको? 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, इसमें 0 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। दैट्स इट। क्लियर हो गया भी सबको? यस सर। यस बेटा, सभी को यहां तक क्लियर है ना? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब जरा देखिए, आपने ये कर लिया। अब इसके बाद में इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, स्टेरिक नंबर, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर को निकालते हैं। अब जरा देखते हैं कैसे निकलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर स्टेरिक नंबर, फिर हाइब्रिडाइजेशन। सेम पेज से चलेंगे, सब कुछ सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं भाई? दो ही हैं। इसमें स्टेरिक नंबर क्या होगा? 2 स्टेरिक नंबर यही होगा 2। कौन सा? लोन पेयर है, कोई लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना रहा है बेरिलियम? 2 बॉन्ड बना रहा है। लोन पेयर कितने हैं? 0। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एस और पी का, यही बनेंगे। खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये भी खाली है, नहीं करेगा। और उसके अलावा तो 0 + 2, 2 ही ऑर्बिटल हैं, 2 ही बॉन्ड हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। स्टेरिक नंबर समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन फिर बताने में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा क्या होगी इसकी? sp1, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताना जरा। sp1, एस से शुरू करते हैं। ये देखिए एस और पी, 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं। लोन पेयर काउंट है ही नहीं इसमें, लोन पेयर काउंट कहां से करेंगे? तो एस से शुरू करते हैं। पी 2 है ना नंबर, एस और पी, बात खत्म। यस, क्लियर है सभी को? yes, sir. अब इसका परसेंट करेक्टर निकालेंगे। परसेंट करेक्टर सर 50-50 50-50 होगा, लेकिन कैसे? याद रखना 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? 2,
2 से क्यों डिवाइड होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp में टोटल 2 ऑर्बिटल हैं, तो ये दोनों टोटल 2 हैं, स्टेरिक नंबर 2 है ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये sp है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके लिए आएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ गया 50% ईच 50% होगा भाई, हर एक की, s का करेक्टर भी 50%, p का करेक्टर भी 50%। यस बेटा, समझ में आ गया सबको, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अब ये चीज आपको क्लियर होगी, तो अब जरा बताइए कि इसी के अंदर ये अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई इसका, बेरिलियम डाई हाइड्रोजन का सर लाइन होगी ना, पीछे हमने लीनियर स्ट्रक्चर होने वाला है, हाइड्रोजन इधर, ये आ गया 180 का बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर का नाम होगा लीनियर, वही सेम टू सेम। अब ध्यान दे लेना, जिन बच्चों ने वेस्पर थ्योरी अच्छे से नहीं की उनको स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे, हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद में याद होगा ना, पहले आपको वेस्पर थ्योरी याद करनी है, और ये सब लिख लिख के देखने हैं, मैंने बोला था। लेकिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर आप खुद हो, फिर और कोई बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये याद रख लेना, ये बहुत गलत चीज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ सारे, सोचो हम भी लिख लिख कर करवाते हैं, जबकि हम ओरल आपको बता सकते हैं, कोई डायग्राम दिखा दूं आपको, लेकिन ये सारी चीजें एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में और याद करने पड़ेंगे, लिख लिख कर याद करोगे तब जाके याद होगा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला, तो याद कीजिए इसको, 180 का एंगल। नेक्स्ट देखो भाई, अब नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कौन सा किया था हमने, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का किया था, याद है सभी को? यस सर। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, तो तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का है, सीधी सी बात है, AlCl3। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 12 3p1, ये हो गए 13 ना, टोटल 13 हो गए, ठीक है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सब सेम रहेगी, अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो 2p6 तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, ठीक है। और उसके बाद में 3s में 1 आ जाएगा, 3p को एक्सटेंड कीजिए, 3px 3py 3pz, 3d भी लिख सकते हैं आप क्योंकि थर्ड में d भी होता है, बट उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ रहेंगे 0 और ये 3 यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएंगे, दैट्स इट, AlCl3। यस गाइस, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? हाँ भाई, यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसी के अंदर क्या होने वाला है नेक्स्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, देख के बता सकते हो अब तो, बताओ जरा। यस, समझ में आया किसी को, हाइब्रिडाइजेशन बताएगा कोई? सर ऑर्बिटल सर, सेट कर लो बेटा, sp2 sp2 एक s का है और 2 p के ऑर्बिटल है, लोन पेयर है नहीं, बात खत्म। लोन पेयर अगर हो तो लोन पेयर काउंट करना भी आपको आता है, तो सीधी सी बात है हाइब्रिडेशन हो गई, कितनी, sp2 हाइब्रिडेशन बनेगी। हमने पिछले केस में क्या किया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखे थे, चलो कोई बात नहीं है, तो इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल ही लिखेंगे, हाइब्रिडेशन बात नहीं। मेरे को पिछले वाला केस दिखा दो, पीछे वाला पेज दिखाता हूँ बेटा, रुको। सर इसके अंदर एक हाइब्रिड, ट्रायंगुलर वो बनेगा ना 120 डिग्री के एंगल के साथ मिडिल में। हाँ वो स्ट्रक्चर सारे सेम रहेंगे जो वेस्पर थ्योरी में कर रखे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल है 3, स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, क्या लोन पेयर है इसमें, लोन पेयर कोई भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो यानी ये आ जाएगा 0 + 3 सिग्मा बॉन्ड है इक्वल आ गया 3, तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन
ये sp2 आएगी, वो ऊपर वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी दिख रहा है, बट इस नंबर को याद रखिए, s से शुरू हो जाइए, s का एक, p के 2 ऑर्बिटल यूज होंगे, p में 3 होते हैं लेकिन 2 यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये लो बेटा ऊपर वाला पेज मिल गया जो मांग रहा था, आंसर मिल गया सर। ठीक है। परसेंट करेक्टर निकालना अब इसका, तो परसेंट करेक्टर कितना निकलेगा, परसेंटेज करेक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो, 3 है, 100 को डिवाइड कर दो 3 से, आ जाएगा 33.33% ईच। क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर वही बनेगा जो वेस्पर Trigonal. थ्योरी के अकॉर्डिंग था, ट्रायंगुलर सर बीच में ट्रायंगल, कोनों में CL 120 डिग्री ईच। यस, 3 इस तरह के 120 का एंगल बनने वाला है, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। नाम क्या होगा स्ट्रक्चर का, ट्राइएंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। एंगुलर पिरामिड, प्लेनर आएगा। प्लेनर होगा ना। अच्छा सर, यहाँ ये बात इतनी उस टाइम पे नहीं आई थी, अभी आप क्लियर कर दो सर। हम पिरामिड कब बोलेंगे और प्लेनर कब बोलेंगे? पिरामिड तो तब होता है जब झोपड़ी जैसा कुछ बन रहा हो, झोपड़ी, झोपड़ी की वो यूं नोक नहीं होती ऐसे करके ऐसे। अच्छा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक CL ऊपर लगे। हाँ, कुछ जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर बन गया, ये ट्रायंगल बन गया इस तरह से, ये क्लोरीन 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 लगा दिया, तो ये तो बन गया ट्रायंगल, ये बन गया यस सर। ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के ऊपर एक एटम है जो सीध में बीच के सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो अब मैं ये झोपड़ी की तरह इसके ऊपर छत डाल सकता हूँ, जो एक कोना बना रही है, बन गया टेंट टाइप में, कह लो झोपड़ी टाइप में। अगर इसके 4 कोने होते तो चारों से जोड़ दो, ये लो चौथा कोना भी जोड़ दो, ये भी पिरामिड ही कहलाएगा। 5 कोने होते तो 5वें कोने से भी जोड़ दो, ये भी पिरामिड ही कहलाएगा। 6 हो, उधर एक और एटम लगा के ये लो छठे कोने से भी जोड़ दो, तब भी ये पिरामिड ही कहलाएगा। क्लियर है? सर 3D में पिरामिड एंड 2D में प्लेनर। 3D में पिरामिड बनेगा बेटा, 2D में क्यों बनेगा? सर 2D में प्लेनर। 2D, हाँ 2D में तो प्लेनर होगा ना, कोई भी चीज 2D में है तो ये तो ट्रायंगल बनेगा, प्लेन में ट्रायंगल बन रहा है, और पिरामिड का मतलब तो है कि वो 3D बनेगा। हाँ डेफिनेटली आप ये कह सकते हो, पिरामिड हमेशा 3D में ही बनेगा। लेकिन आप यूं कहो कि पिरामिड उसके जैसा होता है, टेंट के जैसा होता है। फौजियों का जो टेंट होता है ना, आर्मी फोर्सेस जो टेंट लगाती है, ऊपर एक नोक होती है और चारों तरफ से ऐसे फैल जाता है, वैसा। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। यस बेटा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था, तो बताएगा फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा क्या था। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो SO2 का स्ट्रक्चर देखिए अब जरा क्या बनेगा, नंबर 4 SO2। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मैं बस उस जो मैंने वहां वेस्पर थ्योरी में बनाए थे वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ताकि आपको कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। SO2, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? 16। 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आएगा भाई, 10 2 12 और 4 16, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 1s2 2s2 2p6, एक मिनट थोड़ा साफ लिखते हैं इसको, 2s 2p6, ये तो अंदर वाली सेल है, बाहर वाली सेल तो थर्ड है, उसी में गड़बड़ होने वाली है। 3s में 2, 3p को एक्सपेंड कीजिए 3px 3py 3pz, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो क्या हायर स्टेट में जा सकता है? ऑक्सीजन 2 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनने चाहिए, ये तो सिंगल सिंगल है, तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्या करें, हमें 2 बॉन्ड और चाहिए। थर्ड में D होता है, 3D कितना आएगा, 3D Z² सबसे पहले, फिर उसके बाद 3D X² -Y², ये 2 ऑर्बिटल लिखिए। अगर आगे वाले चाहिए, आगे वाले 3xy 3yz 3zx तीनों लिख सकते हैं, सारे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, हम ये करने वाले हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब कर रहा हूं,
ध्यान दे लेना, रेड कलर से लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। दूसरा, अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं आगे शिफ्ट करना चाहूं बिल्कुल कर सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 6 बन जाएंगे। बट ऑक्सीजन तो 2 ही लगे हुए हैं, तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। अब 2 ऑक्सीजन आपको जोड़ना है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया। दूसरा ऑक्सीजन एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, और ये ऑर्बिटल खाली रह गया। तो देखो जरा, अब बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? यहां पर अब आपको आपका ज्ञान लेना चाहेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल सर 2 कितने? सर दो। 2 है, सर 0 सर 2 है ना 2 हाइब्रिड। 2 लोन पेयर हाँ, भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, बताया था मैंने। सर यस, 3 3। लेकिन हम बॉन्ड तो 4 बना रहे हैं ना, ये देखो 2 बॉन्ड तो ये रहे, 2 ये रहे, तो फिर 3 कैसे कह रहा हूं मैं? क्योंकि पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, दूसरा बनेगा पाई। पहला बनेगा सिग्मा, दूसरा बनेगा पाई। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मान के चलो मैं इसको चलो सिग्मा बॉन्ड कह देता हूं, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, फिर से ये सिग्मा है, और ये वाला बॉन्ड पाई है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां से तो हमें 2 ही मिलेंगे। यस, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 2 ये और एक ये रहा लोन पेयर, ये है लोन पेयर। थर्ड शेल है ना, थर्ड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन काउंट होने वाले हैं, तो लोन पेयर को भी काउंट करोगे। ये रहा लोन पेयर, दिस वन इज लोन पेयर। तो यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 3 हैं। कौन से 3 हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद ऊपर क्या लिखा था? सेम चीजें लिख रहा हूं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, स्टेरिक नंबर ढूंढना। अब स्टेरिक नंबर और फिर हाइब्रिडेशन लिखेंगे, तो स्टेरिक नंबर कितना बनेगा? स्टेरिक नंबर देखिए जरा क्या होता है। पाई लोन पेयर, एक लोन पेयर है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं लोन पेयर। लोन पेयर प्लस क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से स्टेरिक नंबर बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? तो यहां आपको वो सिग्मा बॉन्ड का काउंट करना है बस, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है हमारे पास, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल आ जाएगा 3। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर क्लियर है। तो टोटल 3 हमारे पास स्टेरिक नंबर आ जाएगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन ये लिखे बिना क्लियर नहीं होने वाला, जैसे आज अभी साफ था ना, पीछे वाला मुझे करवाना पड़ा, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? नंबर 3 है तो S का 1 और P के 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम ऊपर वाला केस, यहाँ भी sp2 थी, बट यहाँ लोन पेयर 0 थे, सिग्मा बॉन्ड 3 थे। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में SO2 में भी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, जबकि इसमें बॉन्ड 4 है और एक लोन पेयर भी है। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। इसको ध्यान से कर लेना, सारे एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के लिखे गए हैं, ताकि सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। हाँ बेटा रचना बोलिए। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड स्टेरिक नंबर इक्वल होते हैं? हाँ एक ही बात होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर एक ही बात है, इसीलिए मैं बार बार उनको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। ना, इसीलिए देखो हर चीज को 2 बार लिख रहा हूँ और हर बार लिख रहा हूँ, क्यों? ताकि बार बार रिपीट करने से, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से कुछ दिमाग में आए, और वही चीज जब आप लोग खुद लिख कर देख लोगे और फिर याद कर लोगे, ये लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये 1 टाइम प्रैक्टिस होती है। कहते हैं कुछ चीजें, इंसान ज्यादातर चीजें अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो भूल जाता है, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है इंसान में, और मैं चाहता हूं कि वो कौन सा जीन है जो उन चीजों को अच्छा करता है। कहते हैं कुछ चीजें जीन में लिखी हुई होती हैं, जेनेटिकली हमें याद रहती हैं। जैसे जैसे कह लो कि भैंस के बच्चे, अब देखना इंसान अपने आप को कहता है ना इंसान सबसे दिमागदार है, जानवर बेचारे हमें समझ नहीं सकते, इसलिए इंसान को लगता है मैं ही बुद्धिमान हूं, और वो जानवर वहां बैठा होगा ना, वो ये सोच रहा होगा कि ये गधा देख मैं कितना ताकतवर और ये गधा इतना कमजोर है, और ये अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो बात?
हम सबसे कमजोर हैं। शेर के सामने एक पंजा शेर का पड़ जाए ना, एक पंजा, हम बोलते हैं खली बहुत ताकतवर है, ये WWE वाले बड़े ताकतवर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े मुस्टंडे से होते हैं बॉडी बना के, एक पंजा शेर मार देना, एक पंजा, उतने में मर जाएंगे। सिर्फ यहाँ गर्दन पे ऐसे पकड़ेगा और ऐसे खींच लाएगा, 5 किलो मांस यहाँ से उतार सकता है शेर, इतना तगड़ा होता है। सोचो 2 क्विंटल का होता है शेर, 2 से 3 क्विंटल के बीच में। अब उसके बाद बात करते हैं, क्विंटल मतलब 200 किलो, 200 kg, सर 100 किलो होता है। अब उसके बाद देखो हाथी, हाथी के सामने हम कुछ भी नहीं है। जिराफ बहुत लंबाई में है, उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। और भी जानवर ले लो, चलो एक कुत्ता ही ले लो, जंगली कुत्ता, वो भी एक इंसान को फाड़ के रख सकता है। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं कि जंगली कुत्ते से भी लड़ सके, फिर भी हम बुद्धिमान है, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं सकते, हमने अपने आप को बुद्धिमान समझ लिया। समझ में आई बात? तो इंसान को सिर्फ ईगो है कि वो बुद्धिमान है, जबकि जानवरों से वो बुद्धिमान नहीं है। हम बार बार रिपीट कर करके रट्टा मार मार के चीजें ही याद करते हैं, हमें समझ में भी चीजें कम आती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंसान अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं सभी जानवरों में बुद्धिमान हूँ। यस शिवानी बेटा, शिवांगी बेटा बोलिए। सर कुछ नहीं, गलती से क्या कह रहे हो? सर गलती से हैंड रेज हो गया। ओके 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 ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इंसान बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर, छुप के रहता है, झुंड में रहता है, इसीलिए जानवरों से बचा हुआ है। अगर एक दिन जंगल में छोड़ देना किसी को, तो वो पूरा 24 घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकता जंगल में, कोई भी इंसान, इतना कमजोर होता है इंसान। जानवर उसको खा जाएंगे। और तो और छोड़ो, रात को सोने नहीं देंगी, चींटियां ही नहीं सोने देंगी, चींटियां ही खाना शुरू कर देंगी। चींटी बहुत छोटी होती है, वो भी खाना शुरू कर देगी इंसान को। तो जंगल में हमारी कोई लेवल नहीं है लाइक दैट। तो इसीलिए बार बार लिखोगे, याद करोगे तभी होगा। लेकिन हमारे अंदर एक अच्छी चीज होती है, देखो जो मैं बता रहा था, भैंस का बच्चा पैदा होने के 1 घंटा बाद चलना शुरू करता है, 1 घंटे बाद, और उसको 1 घंटे बाद आप पानी में फेंक दो, वो तैरने लग जाएगा। उसे पैदाइशी तैरना आता है भैंस के बच्चे को। इंसान का बच्चा अगर उसने तैरना नहीं सीखा, 60 साल की उम्र में, 60 चलो आप कहेंगे बुजुर्ग हो गया ना, चलो बुजुर्ग छोड़ो, 30-35 साल की उम्र में, फुल यंग एज जिसको बोलते हैं, फुल ताकत होती है उस टाइम पे, 30-35-40 साल की उम्र में ताकतवर होता है इंसान फुल। उस टाइम उसको पानी में छोड़ दो, पानी में फेंक दो, अगर उसने जिंदगी में कभी तैरना नहीं सीखा वो डूब जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। समझ में आ रही मेरी बात? इंसान को तैरना सीखना पड़ता है, जानवरों को जेनेटिकली तैरना आता है, वो हमसे 1 कदम आगे हैं, और हम सोचते हैं हमारा दिमाग अच्छा है, घंटा दिमाग है हमारा। लेकिन एक चीज और बताता हूँ, कुछ चीजें होती हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होती हैं। मैं चाहता हूं सारी चीजें ऐसी हो जाएं कि आप एक बार पढ़ो और याद हो जाए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन ब्रेन। बट अगर आपने जिंदगी में एक बार तैरना सीख लिया, सोचो कि मैं 5, 7 या 10 साल के बच्चे को, 5 से 10 साल की उम्र के बीच में 6-7 साल के बच्चे को मैं तैरना सिखा देता हूँ। 7 ईयर ओल्ड गाय को, बच्चे को मैं तैरना सिखा देता हूँ, और उसके बाद उसको दोबारा कभी पानी में नहीं उतारता। 2 साल उसको तैरना सिखाता हूँ, वो अच्छे से तैरना सीख जाता है 7 से 9 ईयर की एज में। उसके बाद उसको पानी में दोबारा नहीं उतारूंगा मैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? 60 साल की उम्र होने के बाद अगर मैं उसको कहूं कि तैर के दिखा, वो तैर लेगा, उसे तैरना सीखना नहीं पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज मैंने आपको हाइब्रिडेशन सिखाई है ना, 10 दिन इसको मत करो, 11वें दिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फेल, 0। और अगर आप पूरा +1 में करते हो, उसके बाद 10 साल तक दोबारा इसको नहीं देखते तो भी 0 हो जाएगी। हालांकि दोबारा याद करना आसान होगा, एक बार याद करने के बाद हमारा माइंड इतना अच्छा होता है कि दोबारा याद करना हमारे लिए, समझना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन एक बार तो अच्छे से याद करना पड़ेगा, फिर भी भूल जाओगे। बट तैरना कभी नहीं भूलोगे अगर एक बार सीख लिया। साइकिलिंग, बचपन में 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को साइकिल चलाना सिखा दीजिए, उसके बाद उसको जिंदगी में कभी साइकिल या बाइक मत चलाने देना, मत चलाने देना। 60 साल की उम्र में साइकिल चलवाएंगे, सीख जाए, वो चला लेगा, उसको याद रहता है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन ब्रेन को हमेशा याद रहती हैं, पर पहली बार सीखनी पड़ती हैं। अगर पढ़ाई भी ऐसी हो जाए तो भी एक बार सीखी और याद हो जाए परमानेंटली, सर मजा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्लियर करके बैठा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई ऐसी नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं है आज तक मुझे तो नहीं पता, साइंटिस्ट भी मत्था मार रहे हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ हमने ढूंढ लिया, चिप सिस्टम लग गया, एक बार आया तो बस आ गया, तो लाइक दैट, वैसा अगर सिस्टम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और देखो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो जीन नहीं है, है ना, हमें तैरना एक बार सीखना पड़ता है,
साइकिलिंग एक बार सीखनी पड़ती है, दोबारा नहीं, लेकिन पढ़ना हमें बार बार पड़ता है। रेगुलेशन एंड रिपीटेशन, रेगुलर रहिए, रिपीट करते रहिए। रेगुलेशन एंड रिपीटेशन इज कोल्ड स्टडी, उसी को स्टडी कहते हैं। यस बेटा, समझ में आया सबको मैं क्या कहना चाहता हूं? मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। रेगुलर रहिए, रिपीट करिए, तभी पढ़ाई आएगी, वरना नहीं आएगी। जितना आसानी से समझ में आया उतना आसानी से डिलीट हो जाएगा माइंड से। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो फिर क्लियर है तो पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? ये मत समझिए कि आपको एक बार तैरना आएगा और हमेशा के लिए तैर लोगे। या ये भी हो सकता है कि अगर हमने आज याद कर लिया और अगर हमारा पुनर्जन्म हो जाए, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो हमें पीछे वाला सब याद रहे। जैसे भैंस के बच्चे को तैरना आता है, उसके जीन में लिखा हुआ है ना कमाल? तो मैंने अगर केमिस्ट्री पढ़ी तो मेरे जीन में आ जाए और मेरे बच्चों को केमिस्ट्री ऑलरेडी आती हो, क्या बात है, वो फिजिक्स सीखेंगे। फिजिक्स वाले फिर आगे अगली जनरेशन मैथ सीखेगी, अगली जनरेशन इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनको पैदाइशी मेडिकल आती हो, पहले से डॉक्टर, कुछ और सीखेंगे। समझ रहे हो? अगर वो भूले ना तो अब ऐसा कैसे? भैंस हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? सर ऐसे भैंस बड़ी या सुना था, भैंस बड़ी या अकल? सोचो, यहाँ तो भैंस बड़ी है हमसे, अकल नहीं है बड़ी। समझ गए? भैंस बड़ी है, भैंस के बच्चे को तैरना आता है, हमें नहीं आता, हमारे अंदर अकल है। सर समझ रहे लॉजिक हो सर। बेटा? ध्यान रखना तो चीजें। सर ऐसी तो सर एक डिजीज के बारे में भी सुना है सर, तो सिंड्रोम के बारे में। सर जब एक बार पढ़ लो वो याद रहता है, तो हमें हर चीज याद रहती है सर। कौन सा सिंड्रोम है ये? तो पता नहीं, मैंने सर सुना था ऐसी बीमारी होती है सर, जो हर चीज सर एक एक आपको ना हर एक मिनट की डिटेल याद रहती है, जो चीज देख रहे हो सभी कुछ याद रहता है हमेशा पूरी जिंदगी। क्या बात है! अरे ढूंढ के लाओ उस बीमारी को, वो कैसे होती है, अपन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो फोटोग्राफिक मेमोरी की बात कर रहा तो होगा। कह रहा हूँ हो जाए। सर चलो अब फोटोग्राफिक देखो, मेमोरी इसके की बारे बात में कर तो रहा होगा। कहना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है, मैंने नहीं सुना ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक इंसान ने ऐसी तरक्की नहीं की है, तो कुल मिला के हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क कीजिए, सीधी बात, नो अल्टरनेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ हाइब्रिडेशन आ गया sp2, तो जरा इसका आप देखें, इसका हिसाब किताब। इस तरफ क्या करे, परसेंट कैरेक्टर और स्ट्रक्चर बनाना है। तो परसेंट कैरेक्टर देखो कितना आएगा, परसेंट कैरेक्टर कितना आएगा भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वही सेम आने वाला है, 100/3, 33.33% ईच का मतलब सबका। s के अंदर भी 33.3 है, p के अंदर भी 33.33 है, तो इसका मतलब क्या है? s, चलो मैं ऊपर वाले में भी केस में भी लिख देता हूँ, यहाँ परसेंट कैरेक्टर लिखने के बाद में यहाँ जगह ही नहीं थी, चलो नीचे लिखते हैं। s है आपके पास 33 थोड़ा साफ लिखते हैं इसको, 33.33%। p कैरेक्टर कितना होगा? 66.66%। यस बेटा, समझ में आ रहा है? यस p दो है ना, दो है, p एक नहीं है, तो ईच हर एक 33.33 है, तो डेफिनेटली दो का इतना हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखें क्या होता है। स्ट्रक्चर, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, STRUCTUR। स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनेगा। SO2 का स्ट्रक्चर वही बनेगा जो पहले बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 180 लोन पेयर है इसमें, एक डबल बॉन्ड हो, 119 डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये बेंट होगा स्ट्रक्चर, V शेप। यस सर। और बेंट, सर ये स्ट्रक्चर इसका वी शेप होगा, उसका जो फिगर होगी वो ट्रायंगुलर होगी ना? ज्योमेट्री हाँ। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइएंगुलर हाँ, प्लेनर भी triangular कह सकते हैं। plane। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसको डिस्टॉर्टेड हाँ नहीं जी, बोलेंगे? डिस्टोर्टेड, अरे बेटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल डिस्टोर्टेड क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यस, यस सर। ट्रायंगल तो ट्रायंगल सर, होगा, उसका क्या डिस्टोर्ट करोगे? Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर डिस्टोर्ट हो सकता है, ट्रायंगल थोड़ा हो सकता है। ट्रायंगल को Sir, आइसोसेलेस yes, sir. बोल सकते हो, इक्विलैटरल बोल सकते हो। इक्विटोरियल होता है क्या वो? इक्विटोरियल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका बॉन्ड एंगल मैंने बताया था और याद करने के लिए बोला था, जरा बताओ, दिमाग लगा रहे हो ना? 119 119 क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड वो उसको एक्साइटेड पे 120 मतलब नहीं अनपेड रहता, बॉन्ड है, इस वजह 119 से। रहता है ना?
क्योंकि लोन पेयर रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को मोर देन, तो ये इस वजह से 119 हो जाता है। दैट इज इट। थोड़ा यस, सा क्लियर है मतलब सभी एक को? डिग्री का अंतर आता है ना, सिर्फ एक ही का क्या आएगा बेटा? सर? सिर्फ क्या? एक ही डिग्री का अंतर आएगा? जैसे 120 अगर ये बॉन्ड पेयर क्योंकि नहीं डबल होते। बॉन्ड है, इसका रीजन सुनिए सुनिए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो और भी अंतर आ जाता। डबल बॉन्ड वो है तो किसका? डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर को भी रिपेल करते हैं, नो वरी, तो उनमें भी कुछ काफी ताकत होती है, इसलिए वो डबल बॉन्ड वाला करेक्टर की वजह से एक ही डिग्री का डिफरेंस आया है, इसीलिए याद करने के लिए बोला। देयर आर मैनी मच मोर फैक्टर्स अबाउट द बॉन्ड एंगल, तो एक ही फैक्टर से ये सर डिफाइन नहीं जैसे होता। आपने पिछले मतलब छुट्टियों से पहले ना टोटल 13 स्ट्रक्चर्स बनवाए थे, तो 13 के 13 याद करने में उनका एसपीडीएफ से हाइब्रिड हाइड्रोजनेशन, बस सब इतना ही रटना है। सब रटना है सब ना? यस, वही यहाँ आएगा। मैं ठीक। सारे वही यहाँ सर ये वही लास्ट है करने ना? वाले हैं। यहाँ सारे वही होने वाले हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। हाँ, सर ये तो लास्ट ध्यान है ना, रखिए। मतलब सर लास्ट होगा ना, इसके बाद चैप्टर खत्म है? अरे नहीं, इसके बाद में चैप्टर है, इसके बाद एमओटी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर याद करें, वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो 2 ग्राफ हैं उसके, वो 2 ग्राफ याद कर लीजिए, एमओटी खत्म। थोड़ी सी चीजें सर और वो रह जाएंगी बट किस चीज खत्म। के ग्राफ होंगे? किस चीज के ग्राफ होंगे? डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, कि इलेक्ट्रॉन अच्छा कैसे फिलअप होते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, सर, ठीक जेई है? में भी सर जो जेई में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, वो भी इन 13 स्ट्रक्चर से ही आते हैं। बिल्कुल, इससे बाहर कुछ नहीं है। देखो, हो सकता है वो स्ट्रक्चर का नाम बदल दे, मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बदल दे, बस स्ट्रक्चर वही बनेगा। समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर वही बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अब sp3 का एग्जांपल सिर्फ CH4 थोड़ा है, CCl4 भी sp3 बनाएगा, CF4 भी sp3 बनाएगा। यस, यस सर। समझ में आया? तो यस सर। एग्जांपल स्ट्रक्चर बदल सेम देगा है ना, बट हम तो मल्टीपल चेंज कर दे रहे हैं ना। हाँ, बट स्ट्रक्चर नहीं आए बदलेगा, एग्जाम्पल बदल जाएगा। आपको पहचानना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन निकाल के देखनी पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा हाँ ये वाला एग्जाम्पल आ रहा है, बिल्कुल सही है और हम सही करेंगे बस। सर जैसे H2O4 हो गया, H3O6 हो गया, सर इन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा ना? sp2। किसका किसका दोबारा बोलना? तो जैसे H2O4 हो गया, H3O6 हो गया, सर ये सारे SO2 के ना एक तरीके से मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स ही हैं, तो इनका भी तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग होता जाएगा। ऐसा मत सोचना लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, एटम अगर अलग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अगर एटम ओके सर। अलग है, जैसे देखो पीछे वाले केस में sp2 आ रहा है इसका, SO2 का, और पीछे वाला केस क्या था, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, इसका भी sp2 उसका भी sp2, लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर सर। दोनों का अलग है, इसका वी शेप, उसका बेंट है, उसका क्या है, तो निकाल के देखना पड़ेगा इसमें लोन पेयर गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई क्रिएट तो नहीं कर रहा है ऐसी गड़बड़। समझ में आया ओ बेटा? अच्छा सर, हाँ जी सर, मतलब हाँ, हमें हाइब्रिड यू हैव टू, ऑर्बिटल और उसको क्या कहते हैं, स्कैटरिक नंबर निकालना होगा। हाँ स्टेरिक नंबर, और यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस फॉलो करो बेटा, सीधा आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये इस प्रोसेस को याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा सबको ना? यस सर, आ गया। ठीक है, SO2 कंप्लीट हो चुका है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर होगा वी शेप बैंड, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है। इसके बाद CH4 था नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा, CH4 हम कर चुके हैं, ठीक है? पहला स्ट्रक्चर मैंने इंक्लूड नहीं किया H2 का, वो तो सीधा सीधा, उसमें हाइब्रिडेशन की जरूरत ही नहीं है। जब 2 एटम होते हैं तो हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं होती, याद रख लेना। अब बात करते हैं, 5वां स्ट्रक्चर है, वो है वाटर का, वाटर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है? H2O। तो आप ये मत सोचना कि सारे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, वेस्पर थ्योरी के थोड़ा उल्टा पुल्टा है, बट सबका मीनिंग वही है, सेम है। वाटर में ऑक्सीजन होती है सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p4 2p4, हाँ सॉरी 6 नहीं 2p4, ठीक है? अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये तो अंदर वाली सेल है, पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सेकंड शेल पार्टिसिपेट करेगी, तो सेकंड s, उसके बाद सेकंड px, सेकंड py, सेकंड pz, क्लियर है? यस अब सर। इनके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, एक यहाँ एक यहाँ, क्यों? क्योंकि 3s में ये जाएगा नहीं, क्यों हाँ। नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करेगा, सेकंड में रह सकता है, बात खत्म। तो सिर्फ क्या हो सकता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, इन दोनों से 2 हाइड्रोजन गए जुड़, तो लो भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए,
ये दोनों क्या है, सेकंड शेल ही है, लोन पेयर है। ये क्या है, ये भी लोन पेयर है, सेकंड शेल में ही लोन पेयर है। यस, क्लियर है बेटा सबको? सर तो मतलब इसका मतलब इसमें 2 लोन पेयर हो गए और 2 वो हो गए, हाँ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल, सर 4 हुए ना? ठीक है। तो देखो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल आ रहे हैं 4। क्लियर है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर यस सर। 4। स्टेरिक नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी वैसे निकाले जाते हैं, लोन पेयर प्लस वो करके। स्टेरिक नंबर भी वैसे निकाला जाता है, दोनों का 4 फॉर्मूला होंगे सेम स्टेरिक है। नंबर भी। स्टेरिक नंबर क्या होता है भाई? तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड विल सिग्मा नॉट बॉन्ड सर। पार्टिसिपेट इन दिस। देखो हर बार लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपके सामने कर रहा हूं, आपको भी ये करना आना चाहिए। नोटबुक पर सारे स्ट्रक्चर एक बार बना लेना। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। दोबारा कभी स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आएगी, एक ही बार करना है इसको। मैंने बोला कुछ चीजें एक बार करते हैं, लेकिन एक बार ये वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस एक बार नहीं हुई, कभी नहीं आएगा, और एक बार हो गई तो हमेशा के लिए आ जाएगा। और आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तैरना नहीं सीख रहे हो, जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन नदी में कूदोगे, डूब के कोई और ही निकालेगा। या फिर वो कहता है ना कि बाद में डेड होने के बाद बॉडी फूल जाती है और पानी में ऊपर आ जाती है। जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा आदमी ऊपर आ जाता है। कमाल है ना? सोच लो। यस सर। तो 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इक्वल आ गया, स्टेरिक नंबर विल बी 4। तो 4 है स्टेरिक नंबर भाई। तो अब क्या बोले, हाइब्रिडाइजेशन लिखें। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी इसकी, बोलिए जरा। sp3। एस से शुरू करेंगे, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, sp3 बात खत्म बस। तो भाई परसेंट कैरेक्टर देखो कितना आएगा, 25 75। 25। तो परसेंट कैरेक्टर में sp3 टोटल ऑर्बिटल है 4, वही स्टेरिक नंबर 4 है। 100 को 4 से डिवाइड कर दो, ईच सर 25 सर। 25%, ईच हर एक ऑर्बिटल 25% होगा। तो यानी s कितना हो गया, 25 हो गया, एक ही ऑर्बिटल है। p कितना हो गया, p के 3 ऑर्बिटल है, 25 है, तो 75% p। ये इसका मतलब है हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, मैंने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों का नाम sp3 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 sp3, चारों का नाम सेम होगा। और इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3 के अंदर क्या होगा, s का 25% कैरेक्टर, p के 75%, सभी आपस में मिक्स होते हैं ना। p के 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए, s का 1 मिक्स हुआ। तो भाई जब नए बने तो मिक्सिंग से बने, तो p के तो 3 कैरेक्टर, 3 गुना कैरेक्टर होगा s के मुकाबले। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। सर इसका अब देखो ट्रायंगुलर sp3 का स्ट्रक्चर वही होगा, सिंपल सी बात है ना, लेकिन टेट्राहेड्रल जैसा होने वाला है, ऐसा है ना। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है, देखो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाने वाले हैं, ये एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, यहाँ पर एक बड़ा लोब, यहाँ पर भी एक बड़ा लोब, और इस तरफ एक छोटा लोब, इस तरफ एक छोटा लोब, फिर यहाँ पर भी एक बड़ा लोब और इस तरफ एक छोटा लोब। समझ में आ रहा है? ये ऐसा कैरेक्टर बनेगा, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बना रहा, ये याद रख लेना। बनेगा ऐसा, बट आप लोगों के लिए उसको कैसा बनाना है वो देखो जरा। हम सिंपल बनाएगा, ऑक्सीजन एक लोन पेयर यहां मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक यहाँ आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, और दूसरा लोन पेयर यहाँ आ गया। स्ट्रक्चर वैसा ही है, ध्यान दो जरा, ऐसा ही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल बताओ अब जरा, बॉन्ड एंगल कौन बताएगा? वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है सर 89। वाह, 107 गलत। 107 या 104.5 था। 105। 104.5, या वाला तो कोई तुक ही नहीं है ना बेटा, एग्जैक्ट नंबर याद होना चाहिए, 104.5 डिग्री। ये इसका बॉन्ड एंगल, सब कुछ सेम रहेगा, बस हाइब्रिडाइजेशन नाम की बीमारी अलग आ जाएगी इसके अंदर, वेस्पर थ्योरी वाला बाकी सब सेम है, और परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी बदल जाएगा, बस यही है, स्टेरिक नंबर वगैरह बाकी सब सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वी शेप या फिर बेंट, है ना, और इसे बेंट कह सकते हैं। याद रखना, वाटर के स्ट्रक्चर को लीनियर कभी नहीं बनाते कि ऑक्सीजन एक ऊपर लोन पेयर एक नीचे लोन पेयर, लीनियर हो गया।
ऐसा थोड़ा होता है, ये प्लस के निशान के जैसा थोड़ा है वाटर का स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल होता है। तो लोन पेयर ऐसे और दूसरा ऐसे होता है टेढ़ा, तो ये हाइड्रोजन को ऐसे कर देता है टेढ़ा, तो इसलिए ये वी शेप या बेंट होता है स्ट्रक्चर। लेकिन ज्योमेट्री लिखेंगे तो डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। यस, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छठा स्ट्रक्चर करते हैं। सिक्स स्ट्रक्चर क्या था भाई, बताओ जरा। अमोनिया, इसका बॉन्ड एंगल था 107। ठीक है, छठा ही चल रहा है ना स्ट्रक्चर, छठा ही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, अमोनिया NH3, अब इसकी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अपनी नोटबुक अगर साथ लेके लिखो मेरे साथ तो वैसे याद हो जाएगा। 2p के अंदर कितने हैं, 3 हैं। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, फर्स्ट शेल ऐसी रहेगी, सेकंड शेल में डी तो होता ही नहीं है, तो ये भी ऐसे ही रहने वाली है लगभग। 2px बट एक्सपेंड करके लिखेंगे 2py और 2pz। यस, क्लियर है सबको? सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, समझ में आ गया यहां तक? 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यही हमने किया था वेस्पर थ्योरी में, यही यहां कर रहे हैं अभी तक। ये होगा हमारे पास लोन पेयर, सेकंड शेल में ही है ये, सेकंड वाले सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। यस बेटा, क्लियर है सबको? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर हेलो। सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। नहीं, शायद से क्लास एंड नहीं करेगी सर, लेफ्ट हो गए हैं शायद से, कंफर्म करना पड़ेगा। तो क्लास में रुकना है या क्लास में जाना है, इससे जाना है क्योंकि टाइम तो हो गया है। टाइम तो हो गया, पता नहीं रुकना है जाना है, सर को मैसेज प्रतीक करो भाई एक अपने बार घर का अपनी एड्रेस तरफ बताइए यार। से। क्या पता सर ने एंड कर ही दिया, लीव कर दो।
हेलो बेटा, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? हम लेक्चर को ऑफ कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। मेरा नेटवर्क शायद आज स्टेबल नहीं है। क्लियर है सभी को? बाकी लेक्चर का टाइम भी खत्म हो चुका है, ठीक है?